हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपने आप से झूठ बोलने के फ़ायदे के बारे में। कुछ लोगों को सुनते ही ऐसा लगेगा कि अपने आप से झूठ बोलने के फ़ायदे के बारे में। हाँ, कभी कभी झूठ बोलना अपने आप से बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होता है। आपने पहले तो सुना ही होगा ना, अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो फिर वो झूठ झूठ नहीं रहता, वो झूठ सच से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सुना है ना? तो बस आपकी भलाई के लिए ही आपसे झूठ बोलने के लिए कह रही हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या है तो समस्या को दोहराने की बजाय अपने आप से ये झूठ बोलो कि वो समस्या सुलझ रही है और बहुत ही जल्दी वो समस्या पूरी तरीके से सुलझ जाएगी। जब हम अपने आप से समस्या का समाधान, जो कि अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन उसको दोहराना शुरू कर देते हैं, वो भले ही अभी की हकीकत के लिए झूठ हो, लेकिन बार 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 दोहराने से वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है। और जो चीज़ आपके अवचेतन मन में चली जाती है, आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में प्रयास करने के लिए फिर सपोर्ट करने लगता है, कई बार बाध्य करने लगता है। और फिर जब वो सपोर्ट करे या आपको प्रेशर दे वो करने के लिए और आप एक्शन लेते हैं, तो फिर उस एक्शन से आपकी रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। जैसे अभी कोई इंसान सपोज़ कीजिए डिप्रेस है, उसका मूड स्टेबल नहीं रहता है, मन दुखी हो जाता है, तो वो इंसान अगर सिर्फ ये कहने लगे कि अब मेरा मूड बेहतर रहने लगा है, मेरे मूड में अब स्टेबिलिटी आती जा रही है, हर सिचुएशन में नेचुरली अब मुझे खुशी का एहसास होने लगा है। अब ये फ़िलहाल की कंडीशन के लिए तो झूठ है, लेकिन ये झूठ बहुत ही अच्छा है उस सच से कि आप बार बार दोहराएं, मुझे डिप्रेशन है, मेरा मूड ख़राब रहता है, मेरे तो मूड कहीं नहीं पता कब बदल जाता है। इस सच से ये झूठ लाख गुना अच्छा है। तो इसलिए इस झूठ को दोहराते रहो। हमारे अवचेतन मन के साथ क्या बात है कि वो झूठ या सच कुछ भी दोहराओ, जो भी दोहराओगे बार 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 बार, उसे ही रियलिटी मान लेता है और उसे ही रियलिटी मानकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। यानी कि वही केमिकल रिएक्शंस आपके अंदर होने लग जाते हैं और फिर उसी के नए कनेक्शंस आपके अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और जब आपके अंदर नई ऐसी कंडीशनिंग होने लगेगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाएगा उस पर एक्शन लेने के लिए। और फिर जब आप 100 बार बोला हुआ झूठ भी अपने लिए ऐसे बार बार दोहरा दोहरा कर सच बना लेंगे और आपकी बॉडी माइंड का हर हिस्सा सपोर्ट में आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि झूठ बोल बोल कर भी आपने अपनी रियलिटी बना ली है। इसे कहते हैं पावर ऑफ सजेशन। आप बार 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 अपने मन को सुझाव दे रहे हैं कि इसको सच्चाई बनाना है। जो हम चाहते हैं उसका बार बार सुझाव, आप सब पहले से ही जानते हैं कि सुझाव में कितनी ताकत है। बार बार एक तरीके का सुझाव किसी के भी मन में डाला जाए तो उसकी बुद्धि वैसे ही बन जाती है। कोई इंसान बार बार सिर्फ महज अपने आप को सुझाव देके या किसी दूसरे को सुझाव देकर भी उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे पहले भी प्रयोग हो चुके हैं जहाँ पर महज एक अस्वस्थ आदमी को बार बार सिर्फ ये कहने के लिए कहा गया इलाज के नाम पर कि ये बोलो मैं स्वस्थ हूँ, हर दिन मेरा स्वास्थ्य और बेहतर होता जा रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, हर दिन मेरा स्वास्थ्य और बेहतर होता जा रहा है। और इसी के ही कुछ दिनों में ही परिणाम चमत्कारिक आते हैं, क्योंकि अंदर शरीर के स्तर पर बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी मिरेकल से भरी हुई है, अंदर उसमें हीलिंग प्रोसेस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि आप उसे एक्टिवेट करने के बार 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 कमांड दे रहे हैं। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से इतना क्लोजली लिंक्ड है कि आपके बार बार इस सुझाव से शरीर और मन दोनों के स्तर पर परिवर्तन आने लगते हैं। क्योंकि जब मन से बार बार पॉजिटिव सुझाव आ रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, हर दिन मेरा स्वास्थ्य और बेहतर होता जा रहा है, बार बार बॉडी को ये सिग्नल मिल रहा है कि स्वास्थ्य की दिशा में काम करो, तो अंदर हीलिंग मैकेनिज्म अपने आप ऑटो स्टार्ट हो जाता है और आपके अंदर सारे केमिकल्स की केमिस्ट्री रीसेट होना स्टार्ट हो जाती है। और सारा का सारा अंदर का सिस्टम जब रीसेट हो जाएगा तो आपके मन और शरीर के स्तर पर
सारे के सारे बदलाव आपको महसूस होंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने। मेरे पास एक बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट एक आई थी। उसको आप जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, लो हाई में बंदा जाता है, कभी बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, कभी बहुत डिप्रेस हो जाता है। अब ये शरीर के स्तर पर आपके पित्त और वात का खेल है, क्योंकि जब भी शरीर में पित्त की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है तो वहाँ पर एग्रेशन बढ़ता है। जब भी बहुत ज़्यादा वात की अधिकता हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मन में चंचलता आने से या फिर मन के बुझ जाने से दोनों ही प्रभाव आते हैं और वहाँ पर डिप्रेशन के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि सिर्फ एक सजेशन अपने आप को दिया करो कि ये बोला करो कि मेरा मूड स्टेबल रहता है, मेरा मन इतना स्वस्थ है, हर परिस्थिति में वो सहज रहना जानता है। मेरा मूड स्टेबल रहता है, मेरा मन सहज रहना जानता है हर परिस्थिति में। बस यही चीज़ें, इसी तरीके के मैंने उसको 40-50 अफर्मेशंस लिखवाई। जो भी उसको दिक्कत आती थी उससे रिलेटेड कस्टमाइज उसको सजेशंस लिखवा दिए। उसको बोला बस इसी को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर इसको रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। और वो क्योंकि ठीक होने की बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, वो परेशान थी और अभी उसके डिसऑर्डर की शुरुआत थी। सो वहाँ पर उसको एक उम्मीद थी, पहले से एक विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। और उसने इस बात पर विश्वास कर कर कि जो सजेशंस मुझे लिखवाए गए हैं और इनको दोहराने से मेरा अवचेतन मन बैलेंस कर देगा और शरीर में जो वात पित्त कफ का बैलेंस भी बिगड़ा हुआ होता है वो भी वापस से बैलेंस आ जाएगा। महज सजेशन देने से ही चमत्कारिक फ़ायदे मिल जाएंगे। तो वहाँ पर उसने बहुत ही सिंसेरिटी से, पूरे विश्वास से उस चीज़ को फॉलो करा और उसने देखा कि 45 दिन होते होते ही उसके मूड में जो इतना फ्लक्चुएशन होता था, जो इतना ज़्यादा कभी एकदम से एग्रेसिव हो जाती थी, फिर 5-7 दिन में एकदम से लो फील करने लग जाती थी। उसका जो साइकिल था चेंज होने का, लो हाई का, वो 5 to 7 डेज़ का साइकिल था और वो साइकिल उसका जो एक बना हुआ था वो सब ब्रेक होने लग गया और उसके अंदर मूड में स्टेबिलिटी आने लग गई। और जैसे जैसे आपको फ़र्क महसूस होता चला जाता है वैसे वैसे आपका विश्वास और भी पक्का होता चला जाता है कि ये प्रोसेस बहुत ही मैजिकल है और अच्छे से आपके लिए काम कर रहा है। और 45 दिन होते होते उसने देखा कि उसके मूड में जो इतना एक्सट्रीम स्विंग हो जाता था, एकदम से लो हाई वाला फेज़ जो 5-7 दिन का उसका साइकिल था, वो सब खत्म होने लगा। तो झूठ बोलना अपने आप से बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अब ये सिर्फ झूठ बोलने से ये नहीं होगा कि आपको कुछ एक्शन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में बार बार आप अपने आप को हीलिंग के सेल्फ सजेशंस देंगे तो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा और फिर जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करने के लिए अंदर से मोटिवेट करेगा एक्शन लेने के लिए और आप उस पर एक्शन लेंगे। एक्शंस क्या लेने होते हैं अपने आप को हील करने के लिए? जैसे अपने रूटीन में एक्सरसाइजेस करना, अपनी डाइट का ध्यान रखना, समय से जागना, समय से सोना, अच्छा सोचना, अपने आप को एक लक्ष्य पर बिज़ी रखना, ये सब पॉजिटिव एक्शंस भी आप जब लेते हैं, आप देखते हैं आपके अंदर का बॉडी माइंड के लेवल पर हर सिस्टम रीसेट हो जाता है। कोई ज़िंदगी को सरलता से, खुशी से जीने के लिए बड़ी मेहनत थोड़ी ना लगती है। ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान है, स्वस्थ रहना बहुत ही सरल है। आपको अपने अंदर की केमिस्ट्री को बिगाड़ने के लिए मेहनत लगती है। आपको बहुत सारी भाग दौड़ करनी पड़ती है, बड़ा नेगेटिव सोचना पड़ता है, जंक फूड खाना पड़ता है, उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं बिगाड़ने के लिए। और आपको स्वस्थ रहने के लिए तो बस सरलता से आप प्रकृति के नियमों को फॉलो करते रहिए और अच्छे से जीते रहिए। ना आपको बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है स्वस्थ रहने के लिए, ना आपको बहुत चकाचौंध की ज़रूरत है। तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बिगाड़ने में मेहनत लगती है। तो जो भी सरल चीज़ें हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं, एक्चुअली मनुष्य क्या है उनसे ऐसे अचंभित रहता है कि इतना कैसे आसान हो सकता है स्वस्थ रहना, जबकि स्वस्थ रहना बहुत ही आसान है। किसी भी गलती की वजह से अगर आप अस्वस्थ हो गए हैं तो बस सबसे पहले अपने आप से एक झूठ बोलिए कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, आप स्वस्थ हैं। और इस झूठ को बोलते बोलते अपने अंदर एक ये वो रखिए कि मुझे इस सब झूठ को सच बनाने के लिए इससे जुड़े हुए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होगा। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ बार बार सुझाव देने के लिए, ये भी कर्म ही है एक तरीके का। तो कर्म से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं तो ये कर्म करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को ये सजेशन देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये सजेशन देने के लिए तैयार हैं तो ये भी एक तरीके का एक्शन है जिससे आप अपने अंदर के सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। और फिर साथ ही साथ जब आप ये सजेशन बार बार दोहराएंगे तो आपके अंदर की एनर्जी आपको सपोर्ट करने लगेगी
आप थोड़े थोड़े एक्शंस लेंगे और फिर आपका माइंड और सेट होता चला जाएगा, फिर वही एक्शन आपके बढ़ जाएंगे और एक दिन आप ऐसे ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक जितना परफेक्ट रेशो में एक्शंस लेने हैं सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो सब ले पाएंगे और खेल ही खेल में इस तरीके से बचकाने तरीके से आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ माय डियर वंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपने आप से झूठ बोलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस झूठ में आपकी भलाई छुपी हुई है। तो भर भर कर दिन में हर बार अपने आप से झूठ बोलिए, क्योंकि ये कर्म करने से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और आप ये ज़रूर कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।